जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 284 और 285 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए श्री भरत जी वन में गए हैं और उसी समय पर वहाँ पर श्री जनक जी सपरिवार आ जाते हैं। भरत जी यह चाहते हैं कि या तो श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाए, अन्यथा मैं भी उनके साथ वन में जाऊंगा, और अगर श्री राम जी वनवास से वापस लौट जाते हैं तो मैं अकेला या फिर शत्रुघ्न जी के साथ वन में जाऊंगा। आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। रानी रायसन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी है लखन भरत गवन ही बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को बन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि कहीं उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन धन धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवासु बिथक लख रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निशब्द हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बेगी पाउ धारी थलही, कह स्नेह सति भाय। हमरे तव अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लख स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धर ही। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं।
हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक है, और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। आप सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कहि पग परि प्रेमति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पर पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता अपने डेरे को चली। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 284 और 285 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।